हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ नेशनल इनकम। इसमें से 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय का भारत सरकार किसके लिए उपयोग करती है? आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, और उसी के अनुसार नीतियां बनाती है। तो राष्ट्रीय आय हमने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जीडीपी और जीएनपी के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। जीडीपी फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ऑप्शन 1, जीडीपी कितना उत्पादन हुआ पर विचार करता है, जबकि जीएनपी कौन उत्पादन कर रहा है पर विचार करता है। जीडीपी इस बात पर विचार करता है कि उत्पादन में कौन जिम्मेदार है, जबकि जीएनपी भौगोलिक कारक पर विचार करता है। ऑप्शन 3, यदि विदेशियों में रह रहे निवासियों की अर्जित आय देश में रह रहे विदेशियों की अर्जित आय से अधिक हो तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होती है या होगा। उपरोक्त में से कौन सा अंतर सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। जीडीपी क्या होता है? ये देश की सीमा के अंदर से, इसका मतलब होता है कि देश की सीमा के अंदर भारतीय निवासियों और विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है, जबकि जीएनपी देश के निवासियों से संबंधित है कि उत्पादन कौन कर रहा है। तो ऑप्शन 1 सही है, जीडीपी कितना उत्पादन हुआ पर विचार करता है, जबकि जीएनपी कौन उत्पादन कर रहा है पर विचार करता है। और जीडीपी भौगोलिक कारक पर विचार करता है, जबकि जीएनपी कौन जिम्मेदार है जिस पर विचार करता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 अपोजिट साइड दे रखा है, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑप्शन 3 सही है। यदि विदेशियों में रह रहे निवासियों की अर्जित आय देश में रह रहे विदेशों की अर्जित आय से अधिक है तो जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से ज़्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले सरकारी अनुमान किसने लगाया था? वाणिज्य मंत्रालय ने। कब लगाया था? 1948 से 49 के बीच में। और औपनिवेशिक काल में 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उस समय राष्ट्रीय आय कितनी थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही है। और राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किए जाते हैं, CSO द्वारा संकलित किए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 2,
प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को घटाकर एनपी राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो उतना ही पैसा खर्च करेगा, उसकी उतनी ही मांग बढ़ेगी, जैसे खाने में और साधन खरीदने में और बहुत सारी लग्जरी चीज़ों में। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, उससे देश भी विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मदे सहायता आय विधि दोबारा राष्ट्रीय आय के मापन में सम्मिलित नहीं है? कौन सी जो मदें हैं वो आय विधि दोबारा राष्ट्रीय आय के मापन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन 2 बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन 3 सेवानिवृत्त पेंशन, ऑप्शन 4 छात्र भर्तियां। तो ऑप्शन 1 है वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन 2 बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन 3 सेवानिवृत्त पेंशन, ऑप्शन 4 छात्र भर्तियां। कूट है इसमें केवल 1, 2, 4, ऑप्शन सी केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय आय में किनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे सहायता है, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और छात्र भर्तियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जबकि सेवानिवृत्त पेंशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो आज मेरे ये 4 क्वेश्चन नेशनल इनकम से कंप्लीट हुए हैं और ये 2025 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये वापस मैंने रिपीट इसलिए करवाई थी क्योंकि कल जो वीडियो बनाया था उसमें प्रॉपर सही दिखाई नहीं दे रहे थे और वो आज भी कुछ बिखरी हुई लग रही थी, तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करवाया। जय हिंद, जय भारत।